अब अगला हम देख लेते हैं मिल के डेमोक्रेसी पर क्या विचार है। तो मिल ने डेमोक्रेसी के विचार को अपने रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो उसकी बुक है उसमें दिया है। उसने कहा कि लोकतंत्र सबसे बेहतर शासन प्रणाली है। डेमोक्रेसी को सबसे बेहतर शासन प्रणाली उसने माना है और आनुपातिक प्रतिनिधित्व यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का समर्थन उसने किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहला विचारक मिल है जिसने महिलाओं को भी समान मतदान अधिकार देने की बात कही है। ये बात उसने अपनी बुक जो है सब्जेक्शन ऑफ वुमेन जो उसकी दूसरी बुक है उसमें कही है। अब इस पर तर्क भी उसने दिया है कि महिलाओं को वोट का अधिकार क्यों देना चाहिए। इस पर वो तर्क देता है। वो कहता है कि पुरुष व महिला में भेद का एक बड़ा आधार शारीरिक शक्ति रही है और मिल का तर्क है कि आधुनिक समाज विधि के समक्ष समानता के विचार पर आधारित है जहाँ शारीरिक शक्ति की कोई आवश्यकता नहीं। तो हम ये देखते हैं कि ये आज हमारा आधुनिक समाज विधि के समक्ष समानता वाला समाज है, सभ्य समाज है, न कि कबीलाई समाज है जहाँ युद्ध होते हैं, झगड़े होते हैं और जो शक्तिशाली होता है वो कमज़ोरों पर जो है जुल्म ढाता है। वैसी व्यवस्था नहीं है। हम लोग सभ्य समाज की ओर अग्रसर हैं और सभ्य समाज रूल ऑफ लॉ पर आधारित है और जहाँ क्या है कि शारीरिक शक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है बल्कि किसकी आवश्यकता है। तो उसने कहा कि महिलाओं के साथ विषमता का दूसरा बड़ा कारण समाज में विद्यमान परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं, तर्क नहीं है। तो वो कहता है कि महिलाओं के साथ अगर भेदभाव भी होता है तो क्यों होता है, क्योंकि हमारे जो समाज की परंपराएं हैं, कस्टम्स हैं और जो ट्रेडिशंस हैं इनके द्वारा जो है उनसे उनसे जो है इनइक्वालिटी की जाती है। इसलिए जो है क्योंकि तर्क के बेस पर परंपरा को देखेंगे तो ये सब नहीं फिट होती। तो उनमें भी महिलाओं में भी लॉजिक होता है, तर्क होता है, वो भी सोचती हैं, विचारती हैं। इसलिए उनको भी जो है वोट का अधिकार होना चाहिए। एक जो है सांसद को, विधायक को, जो भी हो, जो रूलर हो, उसको चुनने का अधिकार होना चाहिए। ऐसी बात ये करते हैं। वो आगे कहते हैं कि प्राकृतिक रूप में महिलाओं को पुरुषों से कमज़ोर माना गया, इसलिए उन्हें घरेलू कार्य सौंपे गए। जबकि मिल का तर्क है कि महिलाओं को कभी भी सार्वजनिक जीवन में समान अवसर नहीं मिला है। तो हम किसी को कोई अवसर ही न दें और कह दें कि इसमें वो योग्यता ही नहीं है, तो ये कैसी जस्टिस हुई? ये तो अन्याय है उनके साथ। आप मौका तो दीजिए, फिर देखिए क्या होता है। तो बड़े ही खतरनाक तरीके से, बहुत ही रेवोल्यूशनरी तर्क लगता है, बहुत लॉजिकल है ये। आप देख रहे हैं कि किस तरह वो तर्क दे रहा है कि रूल ऑफ लॉ है और यहाँ रूल ऑफ लॉ में तो शारीरिक शक्ति चलती नहीं है, यहाँ तो मानसिक शक्ति चलती है, नॉलेज चलता है और वो उनमें भी होता है, तर्क भी होता है। और उन्हें अगर हम समान अवसर ही नहीं दिए इतिहास में कभी और कह रहे हैं कि वो कमज़ोर होती है, वो इसीलिए होती हैं, ये तो बेवकूफ़ाना बात हुई। उन्हें तो समान अवसर मिलना ही चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि एक सभ्य समाज है। ऐसी बात जो है महिलाओं के पक्ष में उसने कही है। तीसरा वो कहता है कि संसद के सदस्यों को पैसा नहीं मिलना चाहिए। ये बात उसने कही। क्यों कही? क्योंकि वो कहता है कि राजनीति समुदाय के सेवा का माध्यम है। हम अगर पॉलिटिक्स में जा रहे हैं तो वहाँ करप्शन करने या फिर पैसा बटोरने नहीं जाना है वहाँ। मिल ऐसी बात नहीं कह रहा है। वो कहता है कि ये समुदाय के सेवा का माध्यम है। हम जाते हैं पॉलिटिक्स में तो क्या करते हैं कि समुदाय की सेवा की बात करते हैं, ना कि अपने हित की बात करते हैं। इसलिए संसद के सदस्यों को पैसा नहीं मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए भाई? उन्हें पैसा नहीं मिलना चाहिए। जो ज़रूरतें हैं वो तो ठीक है, वो तो होनी ही चाहिए, लेकिन पगार भी उन्हें मिले, वेतन भी मिले, ये कहाँ का रूल है? ऐसी बात वो करता है। तीसरी बात वो करता है कि मतदान जो होना चाहिए वो खुला होना चाहिए, ना कि सीक्रेट। ओपन वोटिंग सिस्टम की वो बात करता है, सीक्रेट की बात नहीं करता। ठीक है। अगला वो कहता है कि लोकतंत्र क्या है कि जीवन शैली के रूप में है।
उसने कहा कि लोकतंत्र एक शिक्षा प्रणाली है, एक एजुकेशन सिस्टम है, जिससे व्यक्तियों को सामुदायिक कार्यों के लिए भागीदारी का अवसर प्राप्त होता है। उसे सार्वजनिक विषयों के बारे में जानकारी भी प्राप्त होती है। आप देखते हैं कि जब जब भी चुनाव होता है तो उसमें जो है पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं उनके माध्यम से जो है जनता भी जो है सिस्टम को समझ पाती है। उनको भी एक एजुकेशन मिलता है उनके माध्यम से कि क्या सिस्टम चल रहा है, किस तरह का प्रचार होता है, कैसी व्यवस्थाएं हैं। और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग होते हैं उनसे भी संवाद, मतलब लोगों से संवाद करके ये जानकारी भी देते हैं, मुद्दे की बात करते हैं कि ये है वैसे है। तो उस तरह क्या होता है कि एक विशेष प्रकार की जानकारी भी प्राप्त होती है। इसलिए कहते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो क्या है, एक एजुकेशन सिस्टम है। आगे वो कहते हैं कि लोकतंत्र व्यक्ति की नैतिकता के विकास में सहायक है। क्यों सहायक है? क्योंकि मिल ने कहा कि जब व्यक्ति मतदान करने जाता है तब उसे न्यायाधीश की भांति कार्य करना चाहिए। इसलिए व्यक्ति को अपना मत समुदाय की भलाई के लिए देना चाहिए और सांसद को उन लोगों के मतों का भी सम्मान करना चाहिए। यहाँ सम्मान होगा तो भाई सांसद को उन लोगों के मतों का भी, वोट का भी सम्मान करना चाहिए जिन्होंने उनके उसके विरोध में जो है मत दिया हो। इसलिए लोकतांत्रिक जीवन शैली में उसने कहा कि सभी को अपना विचार या मत प्रकट करने का अधिकार होना चाहिए। असहमतियों, आलोचनाओं जो हैं, जो भी क्रिटिसाइज लोग करते हैं तो उसको भी जो है स्वीकार करना चाहिए और विवादों का समाधान हिंसक रूप में नहीं होना चाहिए। तो आप देखते हैं आमतौर पर जब कोई किसी के विरोध में वोट करता है तो वो उससे क्या रुष्ट हो जाता है और जो है झगड़े लड़ाई पर उतारू हो जाता है। मिल कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए। एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में क्या होना चाहिए कि अगर हमारा क्रिटिसाइज भी कोई कर रहा है तो हमें उसको देखना चाहिए कि क्या सच में वैसा तो हमारे साथ नहीं है। अगर है तो हमें और जो है सुधार करना चाहिए, ना कि उसको दबाना चाहिए जो क्रिटिसाइज़ करता है। तो आमतौर पर भाई आज सेंट्रल या स्टेट लेवल पर क्रिटिसिज्म होता है तो वो हो जाता है, लेकिन आप लोकल लेवल पे देखिए, आप जो शहर के चुनाव सिस्टम है या गांवों की जो है जो स्थानीय लेवल की होती हैं पंचायतें, वहाँ क्या होता है, वहाँ तो अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे के, मतलब जो दो लोग खड़े हैं तो अगर एक जो है इनके खिलाफ कर दे तो ये इनके ऊपर चढ़ाते हैं कि तुमने हमारे विरुद्ध कैसे जो है कर दिया, इनको कैसे दे दिया, हमको देना चाहिए था। तो ये जो है मार पीट पर और गाली गलौज पर जो है उतारू हो जाते हैं। तो ये कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी वो है जो अपना क्रिटिसिज्म भी सुने और उसको सुनकर जो है अपने आप में भी बदलाव की बात सोचे, तभी हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकेंगे और सभी व्यक्ति जो है बेहतर जीवन जी पाएंगे, ऐसी बात वो कहते हैं। ठीक है, तो ये डेमोक्रेसी की बात रही। अब हम देखेंगे लोकतंत्र जो है मिल का जो विचार है लोकतंत्र पर हमने देख लिया। अब देखेंगे कि उसे हम अनिच्छुक लोकतंत्रवादी क्यों कहते हैं, क्योंकि मिल के बारे में ये क्वेश्चन हमेशा ही आते रहते हैं कि उसे अनिच्छुक लोकतंत्रवादी कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है इसको हम अब देखेंगे।